हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम में। हमने टेंस टॉपिक शुरू किया था और उसमें प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से पढ़ लिया था। एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं जब टेंस की बात करूँगी तो टेंस 3 तरह के होंगे। दैट वन इज योर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नाउ प्रेजेंट टेंस के फिर से 4 टाइप्स हो जाएंगे। दैट इज योर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब मैं पास्ट में आऊंगी तो आपको सेम पैटर्न रिपीट करना है सो दैट यू कैन लर्न इट वेरी इजीली। दैट इज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सिमिलरली फ्यूचर टेंस में जब हम जाएंगे तो वहां पे हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं पास्ट में आऊंगी तो क्या सेम पैटर्न को कर सकते हैं? बिल्कुल। दिस इज योर सिंपल पास्ट की जगह हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में भी हम ऐसे ही कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, दैट इज फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोगों ने इन चारों टाइप को डिटेल में पढ़ लिया था, यानी वी हैड कवर्ड सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन डिटेल विद ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड सेंटेंस। कितने बताए थे मैंने? तो सेंटेंस के मैंने 4 टाइप अमूमन बताए थे। दैट इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस, बनाने का तरीका बता चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। सेकेंड हो जाता है आपका निगेटिव, थर्ड होता है इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर मैंने यहाँ कहा था कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, वो 2 टाइप के होंगे। वो आइदर यस नो टाइप होंगे या फिर WH टाइप होंगे। WH में मैंने बताया था 9 वर्ड्स हैं जिनसे दुनिया के सारे सवाल बनते हैं। द 9 वर्ड्स यू कैन सी इट इन माय प्रीवियस वीडियो। नाउ इंट्रोगेटिव निगेटिव की जब बात करूंगी तो ये भी 2 तरह के हो जाएंगे। यस नो टाइप, यानी कि ऐसा सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। एज क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल चुके हो। तो इन सारे सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस कहला जाते हैं यस नो क्वेश्चन। लेकिन अगर हम सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाए तो वैसे क्वेश्चन कहला जाते हैं WH क्वेश्चन। एज तुम क्यों खेल रहे हो, तुम कहाँ खेलते हो। तो इन सारे जवाब को हम हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू से सम स्टेटमेंट, से सम वर्ड। तो ऐसे सेंटेंस और ऐसे क्वेश्चन कहला जाते हैं WH क्वेश्चन। टोटल 9 वर्ड होते हैं WH क्वेश्चन के, उन सारे वर्ड्स को मैंने डिटेल में बता दिया है। इंट्रोगेटिव में भी अगर हम हाँ या ना में जवाब दे दिए, जैसे क्या तुम नहीं खेल रहे हो, तो हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कहला जाएंगे यस नो क्वेश्चन। और अगर जब हम जवाब हाँ या ना में नहीं देंगे, यानी हमें क्वेश्चन वर्ड बोलना है, तो ऐसे सवालों को हम कहेंगे WH क्वेश्चन। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं खेलते हो। तो इन सारे सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो ऑल सच क्वेश्चंस कम्स अंडर WH क्वेश्चन। ओके, तो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका था। आज के क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट टेंस। ओके, चलो तो शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पहला सवाल, पहचानेंगे कैसे कि गिवन सेंटेंस पास्ट टेंस का है या नहीं है, यानी आइडेंटिफिकेशन मस्ट होता है। अगर आप आइडेंटिफाई करना जानते हो तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इफ़ यू नो व्हाट द क्वेश्चन इज, हाउ टू सॉल्व इट, नॉट हाउ टू, व्हाट द क्वेश्चन इज, सिर्फ इतना जानते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। मतलब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ओके, तो पास्ट टेंस को पहचानने का तरीका होता है वाक्य के अंत में था, थे, थी, वाक्य के क्रिया के अंत में। और अगर क्रिया नहीं भी है तो वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी लगा रहे तो वो पास्ट टेंस होता है। जैसे एक लड़का था, बारिश हो रही थी,
मेरे पास एक किताब थी। तो इन सारे सेंटेंस में मैंने था, थे, थी का इस्तेमाल किया, तो ये सारे सेंटेंस पास्ट टेंस के हो जाएंगे। क्या इसके अलावा भी कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में होंगे? यस। अगर क्रिया के अंत में, क्रिया यानी वर्ब के अंत में, एक आइडेंटिफिकेशन ये हुआ, दूसरा आइडेंटिफिकेशन हुआ क्रिया यानी कि वर्ब, वर्ब के एंड में चुका, चुके, चुकी आदि रहे। एज मैं खा चुका, तुम पढ़ चुके, राधा सो चुकी। तो इन सारे सेंटेंस में क्रिया यानी वर्ब के एंड में चुका, चुके, चुकी का इस्तेमाल हुआ। तो दीज ऑल आर अंडर पास्ट टेंस। एक और आइडेंटिफिकेशन होता है, अगर हम क्रिया यानी कि वर्ब के एंड में या ये ई रखते हैं या ये ई रखते हैं, तो ये भी आपका पास्ट टेंस होता है। पास्ट में कौन सा पास्ट होता है हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे पास्ट को पहचानना सीखते हैं कि पास्ट कौन सा कहलाया जाएगा। ठीक है, एज राधा खाई या राधा खेली। ठीक है, तुम पढ़े। तो इन सारे सेंटेंस में लास्ट में या ये ई आ रहा है, तो ये हमारा हो जाता है पास्ट टेंस। एक और पहचानने का तरीका होता है, क्रिया यानी कि वर्ब के एंड में ता था, ती थी, ते थे आदि लगा रहेगा। जैसे वह पढ़ता था, मैं जाया करती थी। तो इन सारे सेंटेंस में ता, ते, ती, साथ में था रहेगा, था, थे, थी। तो वो सारे सेंटेंस कहला जाएंगे पास्ट टेंस। ओके, तो पास्ट टेंस का सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है था, थे, थी, था, थे, थी। अगर इसके अलावे कुछ रहेगा तो वो रहेगा चुका, चुके, चुकी या फिर या, ये, ई। अगर इन सारे वर्ड्स को आप एंड में देखते हो या अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में जब आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम को ट्रांजिशन फेज में जा रहे हो या फिर आप हिंदी मीडियम से और इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो शुरुआती फेज में होता क्या है कि हम हिंदी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। यानी सबसे पहले हमारे ब्रेन में हिंदी सेंटेंस आता है, फिर हम उसे इंग्लिश में बनाते हैं, और धीरे 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 प्रोसेस इतनी स्पीड हो जाती है कि सामने वालों को ये फील नहीं हो पाता है कि आप ट्रांसलेट करके बोल रहे हो। ओके, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप पहचान लो हिंदी में और उसके बाद उसके अनुसार टेंस को इस्तेमाल करो। एज मैं नहीं बोल पाई। ओके, तो हमने हिंदी में बोला, उसका हम पास्ट करेंगे, या फिर जो भी ट्रांसलेशन करना है तो पहले हम उसको मन में हिंदी में लाते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। जनरली यही प्रोसेस होता है हिंदी मीडियम। आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो इन सारे बंदों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जनरली, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरल स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। सो पहचानना सीख गए यहाँ से। अब जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो हम चलते हैं डिटेल में कि पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं और सारे को कैसे हम सॉल्व करते हैं। Here we go. तो गाइस, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सीक्वेंस इधर हो गया, फिर से कर लो। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सारे को पहले पहचानना सीख लें। अगर हम बात करेंगे सिंपल पास्ट, तो पहचान हो जाएगा क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में लगा रहेगा चुका, चुके, चुकी, चुका, चुके, चुकी, या फिर क्रिया में लगा रहेगा या, ये, ई, या फिर क्रिया के एंड में लगा रहेगा ता, था। ये सिंपल प्रेजेंट से मिलता है, उसमें था, ता है, यहाँ पे होगा ता, था, ती, थी, ते, थे,
तो ये हमारा पहचान हो गया सिंपल पास्ट का। आप गौर करो तो चुका में भी एंड में आ रहा है, चुका, चुके, ए आ रहा है, चुकी, ई आ रहा है, या, आ, ए, ई। तो ये सारे सेंटेंस, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें क्रिया के एंड में चुका, चुके, चुकी रहेगा, या ये ई रहेगा, तो वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे सिंपल पास्ट। जैसे मैं खेल चुका, तुम खा चुकी, राधा सो चुकी, ओके। या फिर मोहन घर आया। तो ये सारे सेंटेंस हमारे हो जाएंगे सिंपल पास्ट के। पहचान पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान, इट्स वेरी सिंपल। जैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा था पहचान कि रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में पहचान हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। कहाँ लगा रहेगा? क्रिया या वर्ब के एंड में, ठीक है। तो क्रिया प्लस रहा था, रही